के बारे में। आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो यहां पर सबसे पहली बात है जो पब्लिक नोटिस है उसमें अभी यहां पर जो लास्ट नोटिस आया है 14 दिसंबर के एग्जाम का आया है। यानी यहां पर जो एग्जाम आपका जो साइक्लोन की वजह से जो नहीं हो पा रहा था 6 दिसंबर का, चेन्नई नेल्लोर में फिर से होगा, 14 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ऑलमोस्ट आपके पूरे एग्जाम जो है 14 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब ऐसे में आंसर की कब आएगी, एग्जाम से 15 से 20 दिन बाद आती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की दिखाई देगी। अब कट ऑफ भी उसके साथ में आएगी। कट ऑफ रहेगी कितनी, तो गाइस इस बार मॉडरेट लेवल रहा है पेपर का, तो यहां पर आपका जो कट ऑफ है जैसे जून 2023 में रही है सेम वैसे ही रहने की संभावना है। इकोनॉमिक्स 188 पे जेआरएफ था, कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 170। सेम ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहां परसेंटाइल में स्कोर दिया गया है। बट इस बार कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो 2 शिफ्टों में हुआ हो। इस बार कोई भी परसेंटाइल नहीं बनने वाला। इस बार आपका सारा रिजल्ट परसेंटेज में आएगा। जैसे पहले कंफ्यूजन होती थी ना कि हमारे सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मांगा गया है, परसेंटाइल से कैलकुलेट नहीं हो पाता था, बट इस बार सबका ही परसेंटेज में रिजल्ट आएगा। फिलोसॉफी 218 के करीब रहेगा जेआरएफ का, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 198। देख सकते हैं यहां पे जो +2 या -2 की बात करें तो अगर 220 भी हो सकता है या 216 हो सकता है, लेकिन इसी के नियर अबाउट ही आपका जो रिजल्ट है वो आएगा, सेम भी रह सकता है। और यहां पर एक चीज समझ लीजिए, 6% का पासिंग स्लॉट है। इट मींस कि यहां पे नेट क्वालिफाई बच्चे ज्यादा होंगे, 1 से 2% जेआरएफ। ये जो स्कोर है किससे कैलकुलेट होता है, 300, यानी दोनों पेपर को मिला के 300 में अगर साइकोलॉजी में 216 215 के करीब आ रहे हैं या 194 194 के करीब आ रहे हैं तो नॉट क्वालिफाई हो सकता है आपका। अगर सोशलॉजी की बात करें तो 216 17 18 या 215 तक भी अगर आपका स्कोर आता है तो आप जेआरएफ, अगर 196 के करीब आता है तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं नेट क्वालिफाई 688 कैंडिडेट थे पिछली बार। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में क्या होता है कि 5 से 10 नंबर का जो आपको जो है वहां पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। हिस्ट्री का भी आपका परसेंटेज में आएगा इस बार। एंथ्रोपोलॉजी 214 190। ये लेटेस्ट आपको ये जो जानकारी है दी जा रही है कि परसेंटेज में ही आएगा इस बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है इस बार। एजुकेशन की बात करें 190 172, तो इसी के नियर अबाउट रहेगा। 189 या 188 भी हो सकता है या 192 भी हो सकता है। 2+ या 2- इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने 300 में इतने नंबर मेरे आ सकते हैं तो यस आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर होम साइंस का भी, होम साइंस में 204 184, 204 पे जेआरएफ, 184 पे नेट क्वालिफाई यहां पर किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 10-15 मार्क्स का रिलैक्सेशन रहता है, यानी 202 अगर आपकी मान लीजिए एग्जाम में मांगे गए हैं जेआरएफ के लिए तो 198 यानी 4-5 मार्क्स का रिलैक्सेशन। पॉपुलेशन स्टडी 212 में हुआ है लास्ट टाइम। म्यूजिक में 228 पे हुआ है जेआरएफ। वहीं अगर नेट क्वालिफाई बात करें तो 200। और याद रखिए नेट क्वालिफाई करने पे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड किया गया था, तो इस वजह से नेट क्वालिफाई करने पर भी आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि यस आपने किया। हिंदी भी इस बार परसेंटेज में आएगा। और अगर यहां परसेंटाइल की बात करें तो गाइस याद रखिए ये परसेंटाइल जब परसेंटेज में होगा तो किसी भी सब्जेक्ट का 70+ से कम नहीं होगा। यानी अगर हिंदी की हम बात करें तो अगर 70% या 70 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।